ऐसा था। अच्छा। कि मैं अपने आप को मिटाने की भी सोचता था, इतना मेरे पे कर्जा भी था और काफी कुछ किराए पर रहता था, बिल्कुल कुछ नहीं था, दिन रात को रोता था। रिजल्ट आने के बाद में लगता था कि फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा, अच्छे मन से मानता है उसका, चाहे वो लाल किला मांग ले, उसे लाल किला भी मिले। लॉकडाउन में भैया पुलिस वाले घेर के खड़े रहते थे, और मैं लॉकडाउन के अंदर खुद यहाँ से लगाता था, दिल्ली से ट्रेनें बंद थी जब भी मैं यहाँ आता था, फिर भी आते थे आप? फिर भी आता था, मैं रुका नहीं। मेरी कमिटमेंट, 100 बच्चों में से 4 बच्चे पास हुए, उनमें एक मुफ्त निर्धन का भी बच्चा। लाने की जरूरत नहीं है। मेरा वचन है भाई साहब, मैं देखो ना 5 दिन हो गए, 11 रुपए का 50 रुपए का जो प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ाते हैं, पड़ा रहा भारी दरवाजा बंद होने का। हाँ। और ये देखिए आपको 11:15 बजे रिजल्ट आ गया बच्चे का, मैं यहाँ हूँ, बच्चा दिल्ली में। दुनिया हंसती थी, आज दुनिया मुझसे पूछती है कि शायद बंसी तेरी कहीं सेटिंग है। मैं जी ठोक के कहता हूँ मेरी सेटिंग मेरे बाबा से, वो राष्ट्रपति जी के पास तैनात है मेरा बच्चा। ये श्याम बाबा के पावन नगरी खाटूश्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी दुखी इंसान हारा हुआ है वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक श्याम प्रेमी हमारे काठधाम आया हुआ है, इनसे अपन बातें करते हैं। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। कहाँ से आए भैया जी आप? भैया मैं दिल्ली से हूँ और 2 दिन हो गए मुझे आए हुए। प्रतिदिन बाबा का चिन्ह लेके आ रहा हूँ। बाबा की ऐसी कृपा है मुझ पे, इस छोटी सी उम्र के अंदर बाबा ने मेरे बच्चों को सही समय पे सेट कर दिया। एक किराए पे रहता था मैं, आज बड़ा बेटा छोटा बेटा मेरा दिल्ली पुलिस में, बड़े वाले बेटे को बाबा ने एडवोकेट बनाया है। अब मैं इनके चरण नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मेरा कोई दूसरा काम नहीं है सिवाय बाबा के चरण को। हर 11 पे आता हूँ और मैं इनके चरण छोड़ना नहीं चाहता। आप बिलीव करो या ना करो, आप ये मान के चलना कि खाटू जी के चरणों के अंदर जो एक बार आ गया वो उसका हो गया। मेरे श्याम प्रेमी को बताओ आप। बिल्कुल, जो भाई चरणों के अंदर आ गया ये समझ लीजिए आप वो बाबा का हो गया। जो विश्वास करके आता है उसके साथ जरूर चमत्कार होता है, उसका मैं जीता जागता हूँ। लॉकडाउन में भैया पुलिस वाले घेर के खड़े रहते थे, और मैं लॉकडाउन के अंदर खुद यहाँ से लगाता था, दिल्ली से ट्रेनें बंद थी जब भी मैं यहाँ आता था, फिर भी आते थे आप? फिर भी आता था, मैं रुका नहीं। मेरी कमिटमेंट ये थी, बाबा मेरे बच्चे को नौकरी लगाओ, और मेरे बच्चे को बाबा ने भरी बरसात के अंदर फिजिकल दिया और वो पास हुए। 100 बच्चों में से 4 बच्चे पास हुए, उनमें एक मुफ्त निर्धन का भी बच्चा। अच्छा, मतलब बाबा के दरबार में आने के बाद में बाबा के आने के नौकरी लग गए? हाँ, मेरे को जो गुड न्यूज मिली बाबा के चरणों में यहाँ मिली। लॉकडाउन में ही मेरा बच्चा नौकरी लगा, लॉकडाउन के अंदर ही मेरे बच्चे ने फिजिकल पास किया, सब कुछ मेरा लॉकडाउन में हुआ। आज वो राष्ट्रपति जी के पास तैनात है मेरा बच्चा। ये मतलब बाबा की कृपा है, वहाँ पे पहुंचा है। ओनली फॉर सिर्फ बाबा। मैं बाबा को इतना मैं मानता हूँ, और मैंने अपने जीवन का ये बैठा लिया, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी हर 11 पे बाबा के चरण, बाबा मुझसे कभी जिंदगी में छुपवाइए और बस। इतने एहसान है, मैं चुका नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, मेरे आज बच्चे, मतलब मेरे को गुड न्यूज, मतलब जितना भी कहूँ उसके लिए कम। ये है देखो, एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि उसके बच्चे है ना, उसके बेटे सक्सेस हो जाए। भाई 20 साल की उम्र में भाई साहब मेरा छोटा बेटा दिल्ली पुलिस में लगा, और आज 25वीं साल में उसका सिलेक्शन हुआ अभी हाई कोर्ट के अंदर। वो कितना टाइम हो गया बड़े बेटे का? बड़े बेटे का भी 3-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया। ये सब है ना बाबा की दरबार में आने के बाद में हुआ है। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, खाटू श्याम जी के अंदर जब मैं जानता भी नहीं था, सिर्फ कन्हैया मित्तल जी के भजन सुन के और आप लोगों के मीडियाओं के माध्यम से बाबा के कीर्तन में गया, वहाँ मैंने सुना। सुनने के बाद मुझे नहीं पता क्या था, खाटू जी से जैसे मैं वहाँ पहुंचा घर पे, बच्चों ने 11 के दिन ही पैर छुए कि पापा मैं आज 28 तारीख थी शायद, और मैंने क्वालिफाई किया और मैं दिल्ली पुलिस के अंदर पेपर क्लियर हो। मगर मैं जानता हूँ उससे जिसने जो मांगा है औकात से ज्यादा देता है। सभी श्याम प्रेमियों से जगत में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी इसके अलावा कोई किसी का नहीं है। अगर ये जिसके बन जाए साथी, उसका इस दुनिया के अंदर किसी से वास्ता रखने की जरूरत। अरे भैया मैं क्या कर रहा हूँ, जिसने भी यहाँ पे इस चौखट पे बाबा के दरबार में चौखट पे आगे शीश झुका लिया है ना, उसको दुनिया के सामने तो भाई कभी भी है ना झुकने की जरूरत नहीं है। झुकने की जरूरत नहीं है, इस बात का मैं खुद प्रतीक हूँ। आज मेरे बच्चों ने मेरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अरे भैया देखो यही है, वैसे ऐसा ही बनी रहे, ऐसे कृपा हम पे बनी रहे। और देख लो मतलब यहाँ पे आने के बाद में दोनों बेटे नौकरी लग गए भाई, कितनी कृपा है। तो भैया मतलब जैसे उस टाइम पे जैसे पहले हालात खराब थे आपके? भैया मेरे बिल्कुल हालात खराब थे। मैं रियल तो मेरे साथ कुछ ऐसा था। अच्छा। कि मैं अपने आप को मिटाने की भी सोचता था, इतना मेरे पे कर्जा भी था और काफी कुछ किराए पर रहता था, बिल्कुल कुछ नहीं था। दुनिया हंसती थी, आज दुनिया मुझसे पूछती है कि शायद बंसी तेरी कहीं सेटिंग है। मैं जी ठोक के कहता हूँ मेरी सेटिंग मेरे बाबा से, खाटू श्याम जी से।
और वही मेरे को बनाने वाला, वही आज सब कुछ बेड़ा पार लगाने वाला। तो भैया आपने जैसे पैसे कहीं से अरेंज करके उठा के पैसे लगाए होंगे नहीं बेटों के? भैया नहीं, मैंने कोई पैसा मेरे बाबा के 1 रुपया बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए? पढ़ाई कराने के लिए मेरा चल जाता था, गुजारा बस कर लेता था। मेरा जीवन के अंदर यही था। एक बाबा ने रास्ता बनाया हुआ था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे दिल्ली पुलिस में भर्ती हो रहे, तो ये बाबा का पढ़े हुए थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गली के बाहर, और वो समझ लीजिए आज सरकारी नौकरी पाके दिल्ली पुलिस के अंदर आज वो तैनात। देख लो श्याम प्रेमियों, इतनी कृपा बाबा करता है कि बच्चे है ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। देखो ये होता है, एक वक्त है ना भाई, हालात इतने खराब होते हैं ना, उस टाइम पे कोई रास्ता नहीं दिखता है, फिर बाबा मेरा संभालता है। देखो रास्ता बाबा ने दिखाया है। और भैया आपकी है ना वो ईमानदारी थी ना, वो जो आपकी नीयत सच्ची थी ना, तब आपके बेटे नौकरी लगे हैं। बिल्कुल, तब बाबा ने कृपा की है। उसको पता था बाबा को कि यार ये बच्चा अपना बहुत सही है, बाबा के एक इसको सहारा देना चाहिए। बाबा के एक दर्शन से, एक कीर्तन से मेरे हालात बदल गए। मेरी आज मेरे को उम्मीद है मेरी पीढ़ियां तर जाए। दोनों बच्चे मेरे स्टैंड है। आप ठाकुर से यही विनती करता आता हूँ, मेरे से हर 11 की 11 कभी भी अपने चरण मत छुड़वा मत। हर 11 पे आता हूँ, जैसा भी हूँ, अब मैं हर 11 पे बाबा के चरणों में आऊँ। और यही उम्मीद है बाबा से, जो भगत सच्चे मन से मानता है बाबा सबकी झोली भरे, बेड़ा पार करे। तो आप दिल्ली में रहते हो भैया? हाँ, दिल्ली में रहता। अच्छा, अब देख लो भाई, ये होता है भाई, दिल्ली शहर महंगा शहर भी है, ऐसे मतलब वहाँ पे जीवन यापन करना, रहना बहुत मुश्किल है, बच्चों को बढ़ाना। फिर भी देखो, अरे भाई मैं ये कहता हूँ बाबा इतनी कृपा करता है, सरकारी स्कूल में पढ़ के भी देखो दोनों बेटे आज नौकरी है। ये है, ये देखो ये क्यों है, इसका देखो एकमात्र रीजन ये है कि भाई जो भैया है नियत इनकी सही थी, ईमानदारी का इनका रास्ता था। उस रास्ता भाई, वो जो सफर है ना, कांटों पे चल के उन्होंने जो मेहनत की है, पढ़ाया है बच्चों को, लिखाया है, खून पसीने से भाई किया है, रात दिन एक था। मैं सद्दा रोड के रात को रोता था। रिजल्ट आने के बाद में लगता था कि फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा। अंदर मैंने बाबा के चरण नहीं छोड़। लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद होने के बाद भी मैं यहाँ आया, आते रहे। मंदिर के आगे 9:15 बजे, जैसे पुलिस वाले आग लगा के बैठे थे, उन्होंने भी मेरे को उठाने की कोशिश करी, मैंने रिक्वेस्ट करी, मगर मैं खड़ा रहा बाहरी, दरवाजा बंद होने के। और ये देखिए रात को 11:15 बजे रिजल्ट आ गया बच्चे का। मैं यहाँ हूँ, बच्चा दिल्ली में, प्रिंसिपल का फोन आया कि आपका बेटा सेलेक्ट। आंसू आने लगे होंगे यहाँ पे आते ही, है ना भाई साहब। इसलिए मैं भी ये दाम नहीं छोड़ना चाहता, और ना ये सभी से कहता हूँ कि भाई कोई भी अगर श्याम प्रेमी बाबा को मानता है, सच्चे मन से मानता है, उसका चाहे वो लाल किला मांग ले, उसे लाल किला भी मिलो। लाल किला में, अरे भाई ये मैं कहता हूँ आपको ना भाई, ईमानदारी से अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप भाई सही रास्ते पे चल रहे हो ना, परेशान हो सकते हो आप थोड़े दिन, ये है ना, लेकिन मेरा बाबा आपको कभी गिरने नहीं देगा भाई। ये है, ये दुनिया वाले आपको कितना ही परेशान करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन भाई मेरा बाबा आपको बचाएगा, जरूर आएगा और आपको जरूर बचाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है भैया। देखो भैया ने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, आज मतलब बाबा ने इतने कृपा की है, सांसें ही बाबा, ये है कि जीवन बाबा को समर्पित कर दिया है। ये है, आड़ा है बाबा के दरबार में, हर 11 आड़ा है, जो भी देने वाला वो है, लेने वाला वो है, या क्या है अपना ना, चले जाएंगे एक दिन ऐसे ही, है ना। और ये है कि भाई साहब कोई नहीं छुड़वा सकता, कोई नहीं छुड़वा सकता, यही है भैया, आना यहाँ आना ही है, ये है। तो भैया जैसे आपने बहुत स्ट्रगल किया, तो मेरे जो श्याम प्रेमी है मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया बाबा हमारी सुन रहे नहीं है, थोड़ा सा उनको बता दो कि भैया कैसे सुनेंगे। भाई जी, सुनने के लिए कोई आपने बिना बहम का देवता है, ये बिना बहम का देवी देवता है ये, इनसे कोई भी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाबा के चरण मत छोड़ो, जब आपकी किस्मत में बाबा अच्छे की बदल देता, नहीं होगा तो ही आपकी किस्मत में आएगा। बाबा को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव रहने दो, और पॉजिटिव खुद रहो, एक ना एक दिन आपके साथ मैजिक होगा। ज्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मेरा वचन है भाई साहब। मैं देखो ना, 5 दिन हो गए, 11 रुपए का 50 रुपए का जो प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ाते हैं, वो भी हम ही खाते हैं। ठाकुर कहाँ, पूरे लॉकडाउन में बाबा ने मुझसे 1 रुपए का प्रसाद नहीं लिया, और मेरा काम हो गया बिना प्रसाद, बिना प्रसाद का, बिना इतर, बिना गुलाब। अरे भाई बिना शाम बनते हैं, मन होना चाहिए, मन में था कि मुझे जाना, साफ होना चाहिए। दुनिया कहती थी कि पंडाल बंद है, बाबा का मंदिर बंद है। अरे मेरे ठाकुर के यहाँ उस टाइम भी आते थे, तो आज पक्का यही कहूंगा भाई, जो भी कोई श्याम प्रेमी है, जो बाबा को मानता है, जानता है, वो बाबा के चरण कभी ना छोड़े, बाबा के दरबार में आते रहे। आज आपका काम नहीं बन रहा है ना, छोटे मत वैसा, आते रहे, बाबा सब सुनेगा यार। श्याम प्रेमियों जरूर आपकी सुनेगा, ऐसे ही पूरे श्याम परिवार की कृपा बनी रहे, बाबा अपने सबकी सुने, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भैया।